चलिए बच्चों, अब हम लोग धीरे धीरे पाठ प्रारंभ करते हैं। एक बार कंफर्म कीजिएगा क्या आवाज सबके पास क्लियर आ रही है और वीडियो साफ दिखाई दे रही है। ओके, चलिएगा बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है वर्ष 2023 में पूछे गए सेकेंड पाली के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम सबों ने वर्ष 2023 में पूछे गए फर्स्ट पाली के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया है और इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, वर्ष 2023 में पूछे गए सेकेंड पाली के ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग पहले 4 से 5 साल का पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ष 2023 में पूछे गए सेकेंड पाली के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का पहला सवाल है हमारा। धीरे धीरे वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगा, 2023। ठीक है, दिखाई दे रही है 2023 का द्वितीय पाली। द्वितीय हम लोग क्या करेंगे, 2023 के द्वितीय पाली के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा सबसे पहला सवाल है आपका कि P बटे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है P बटे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। यदि हाँ, तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिएगा बच्चों, 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन क्या है आपका बच्चों। पहला नंबर ऑप्शन है 67 बटे 2 पर पावर 0 गुना 5। ऑप्शन बी है बच्चों 67 बटे 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। ऑप्शन सी है बच्चों 67 बटे 2 गुना 5 और ऑप्शन डी है आपके सामने नन ऑफ दी। बताइएगा क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत छात्र छात्राओं का ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत सुंदर बच्चों, चलिएगा देखिएगा, कहता है कि 2 बटे पी बटे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में से लिखा जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 बटे या p बटे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n रहे तो उसे कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत। तो कहता है क्या 0.67 को लिख सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 0.67 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0. या नहीं तो क्या करेंगे 67। 0.67 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 देंगे और आप लोग को पता है कि पॉइंट के बाद जितना अंक आता है उतना 0 आ जाता है, यानी हमारा 67 बटे 100 हो गया। अब 100 को फैक्टराइज करेंगे, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5 25। तो देखिए 2 कितना बार आया, तो 2 आया हमारा 2 बार, तो 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 क्या आया 5। देखिए 2 बटे m गुना 5 पर पावर n के रूप में आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो क्या सभी बच्चों को समझ में आ रही है। चलिए बहुत सुंदर बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने बच्चों कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी है आपके सामने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑप्शन सी है आपके सामने अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ऑप्शन डी है आपके सामने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बताइएगा बच्चों कौन सा आंसर सही होगा। चलिए फटाफट बताते जाइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए बहुत सुंदर, श्वेता कुमारी ऑप्शन ए, सुनीत कुमार, निधि घोष ऑप्शन ए, सबका ए जा रहा है और सबको बताना है। सुधांशु कुमार ऑप्शन ए। चलिए चलिए फटाफट एकदम कमेंट करते जाइए। सुनीत राज ऑप्शन ए, बहुत सुंदर। चलिएगा बच्चों, ये तो एकदम डायरेक्ट पूछ दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे, तो हम लोग जानते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमने पूछा साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम स्थिर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को धरने जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिएगा बच्चों, प्रश्न नंबर 3 सॉल्व कीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है कि समीकरण युग्म 3x - 2y प्लस 3 बराबर 0, समीकरण युग्म 3x - 2y प्लस 3 बराबर 0, कोमा 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है, का हल है, का हल है। यानी हल पूछ रहा है, इसका हल क्या होगा बच्चों, का हल है। तो चलिएगा, ऑप्शन है आपके सामने प्यारे बच्चों, x बराबर 1 और y बराबर 3। ऑप्शन बी है x बराबर 4 और y बराबर है आपका ऑप्शन 5। ऑप्शन सी है आपके सामने x बराबर 5 और y बराबर 9। ऑप्शन डी है आपके सामने x बराबर 8 और y बराबर है आपके सामने 5। तो बताइएगा कौन सा होगा आंसर। चलिए फटाफट एकदम बनाते चलिए बच्चों। चलिए निधि घोष का आंसर आ चुका है ऑप्शन सी, बहुत सुंदर। ऑप्शन सी, देखते हैं सही है या गलत, और सब कोशिश कीजिए। श्वेता यादव ऑप्शन सी, सबका ऑप्शन सी आ रहा है बच्चों, देखते हैं क्या होगा। दीपू कुमार का ऑप्शन भी सी आ रहा है। चलिए अब हम बना रहे हैं, हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है, 3x - 2y प्लस 3 है तो प्लस 3 को बराबर के उस पार ले जाएंगे, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है बच्चों, 4x प्लस 3y माइनस 47 को बराबर के उस पार ले जाएंगे, 47 के समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। इसको बराबर करने के लिए 3 से गुना करना होगा और इसको बराबर करने के लिए 2 से, तो 3 तिया 9x, 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6y, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8x, 2 चौके 8x प्लस 2 तिया 6y बराबर 47 दूनी 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9। देखिएगा बच्चों क्या होता है, अब ये हमारा प्लस माइनस मिल रहा है तो ये दोनों कटेगा, ये दोनों जुटेगा, 9 8 17 x बराबर क्या हो जाएगा 94 और 9 94 6 94 और 6 हो जाएगा हमारा 100, 103, 103। x बराबर क्या होगा 17 25 85 सभी छात्र को तब से गलती हो रहा है बच्चों, लगता है 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, 3 तिया 9, 47 ही है ना, 47 प्लस 3 बराबर 0। कहां गड़बड़ी हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 103। x बराबर 17 छाट 2 तल से 102 आ रहा है। ओहो हाँ बच्चों, एक जगह गलती बात देखिएगा, ये प्लस 3 है तो बराबर किस पार जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। हाँ तो 3 तिया माइनस 9 समझिएगा, तो 9 8 17 x बराबर 94 में 9 घटेगा, 94 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा, 94 घटाओ 9 1 बचा, 14 में 9 घटाए 5 और यहाँ 8 बचा 85, यानी क्या बचेगा 85। तो 17 25 85 तो x इक्वल टू 5। अब जब x का मान 5 निकला तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण क्या है एक बच्चों, 3x - 2y बराबर -3। x का मान रखेंगे 3 गुना 5 -2y बराबर -3, यानी क्या करेंगे 3 5 15 -2y बराबर -3, -2y बराबर -3 और प्लस 15 को बराबर किस पार ले जाएंगे -15, तो -2y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -3 -15 -18 माइनस कट गया 2 नमा 18, या इसको फिर से लिखते हैं -2y बराबर -18, तो y बराबर इधर लिख देते हैं, y बराबर -18 बटे -2, माइनस माइनस कटा 2 नमा 18, y बराबर 9, y बराबर 9। तो हमारा क्या आया बच्चों, x का मान 5 और y का मान आया 9, x का मान 5 y बराबर 9। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। तो बताइए जिस भी भाई बंधुओं का नहीं बना था क्या समझ में आया। ओके चलिएगा बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा बच्चों, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद
प्रश्न नंबर 4 है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, प्रथम कितने पद? 3 पद, प्रथम 3 पद, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः क्रमशः 3 पद क्रमशः, ठीक है, 3y माइनस 1 कोमा 3y प्लस 5 तथा 5y प्लस 1 है। तो क्वेश्चन कहता है 3 पद दिया हुआ है, तो इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन हमारे सामने जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या है हमारे सामने? -3 और क्या है 4, सी ऑप्शन है हमारे सामने 5 और डी ऑप्शन है 2। बनाइए इसका क्या होगा? यानी कि y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों? y का मान निकालना है। चलिएगा, निधि का आंसर आ चुका है डी। देखते हैं बच्चों क्या होता है, और भी बताइए। इस टाइप का प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हम सबों ने सॉल्व किया था। जिन भी भाई बंधुओं से नहीं पता है इसका मतलब वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, समझिएगा। देखते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः है क्या? 3y माइनस 1, 3y प्लस 5, 5y प्लस 1 है। तो इसमें ऑप्शन दिया यानी कि y का मान निकालना है। एपी का जब बराबर पद दिया रहता है, क्या क्या दिया है? 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 और क्या दिया है? 5y प्लस 1, 5y प्लस 1। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? देखिए इसको हम a1 a2 a3 निकालते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? समांतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a2 घटाओ a1 बराबर होता है a3 घटाओ a2, a2 घटाओ a1 बराबर a3 घटाओ a2। a2 का मान क्या है बच्चों? 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 घटाओ a1 का मान क्या है? 3y माइनस 1 बराबर a3 का मान कितना है? 5y, ठीक है, प्लस 1 घटाओ a2 का मान कितना है? 3y प्लस 5, ठीक है। हमने सिर्फ मान बैठा दिया है बच्चों, समझिएगा। दूसरा पद में पहला पद घटाए बराबर तीसरा पद में दूसरा पद घटाए, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 3y प्लस 5 रहेगा माइनस गुना 3y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1, 5y प्लस 1 तो रहेगा माइनस गुना 3y माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 5। अब क्या होगा बच्चों समझिएगा? प्लस 3y माइनस 3y खत्म हो गया। अब क्या होगा? 5 में 1 जुटेगा 6 बराबर, इधर देखिए 5y में 3y घटेगा, क्या बचेगा? 2y, 5 में 1 घटेगा, ये प्लस ये माइनस है तो माइनस 4 बचेगा। इस माइनस 4 को इधर ले आएंगे तो 6 प्लस 4 बराबर 2y, तो 6 4 10 बराबर 2y, तो 2 पंचे 10, इसको ऐसे लिख देते हैं 10 बराबर 2y है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो y इक्वल टू 10/2 यानी y बराबर कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। तो बताइए ऑप्शन सी इज राइट। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन सी होगा सही बच्चों, डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। बताइए किसी को कंफ्यूजन है तो क्लेम करें। 4 का सी सही आंसर है बच्चों। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ओके बच्चों, ओके, बहुत सुंदर। चलिएगा, तो जिसको जो है जिसका नहीं बना है स्क्रीनशॉट ले लें या लिखने फटाफट लिखते चले, समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? लिखिएगा एपी, प्रश्न नंबर 5 है एपी 6 9 12 डॉट डॉट का सार अंतर है, सार अंतर है, सार अंतर है। बताइए इसका सार अंतर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे सामने, ए नंबर है माइनस सॉरी 3, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है हमारा -6। बताइएगा सार अंतर क्या होगा? एकदम फटाफट बताते चलना है। वाह, सबका ऑप्शन याद है। देखते हैं बच्चों सार अंतर क्या होता है। सार अंतर को हम लोग कहते हैं डी। सार अंतर बराबर होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी 9 घटाओ 6, 9 में 6 घटाएंगे 3 होगा। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या है? साइन 10 डिग्री बराबर होगा, साइन 10 डिग्री बराबर होगा, साइन 10 डिग्री बराबर, साइन 10 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन है हमारे सामने cos 10 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारे सामने cos 80 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारे सामने sec 80 डिग्री, sec 80 डिग्री और ऑप्शन डी है हमारे सामने cosec
80 डिग्री। बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही होगा। बहुत सुंदर, ऑप्शन बी इज राइट, सी गलत है बच्चों, ऑप्शन बी राइट है। समझिएगा साइन 10 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री में कितना डिग्री घटाएंगे ताकि 10 बचेगा, तो 80 डिग्री घटाना होगा ना। साइन 90 में कितना बचा घटाएंगे ताकि 10 बचेगा, 80 डिग्री। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस होता है, जो थीटा की जगह रहता है वही उतरता है। तो हमने साइन 90 माइनस थीटा किया है, तो साइन जाएगा कॉस में, और थीटा की जगह क्या है बच्चों 80 डिग्री, तो कॉस 80 डिग्री इज राइट आंसर। ठीक है, क्या सबको समझ में आ रहा है ना। चलिएगा प्रश्न नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है बच्चों, 852 का 40वां पद है, 40वां पद है, 40वां पद है। बनाइएगा, ऑप्शन ए है हमारे सामने -107, ऑप्शन बी है हमारे सामने -109, ऑप्शन सी है हमारे सामने -111, ऑप्शन डी है बच्चों -113। बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा। 7 नंबर का फटाफट बताते चलिए बच्चों। बहुत सुंदर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और जिसका जिसका बनाया था फटाफट बताते चलना है। बहुत सुंदर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिएगा अब हम भी बना देते हैं। क्या करता है कि इसका 40वां पद होगा, कितना नंबर पद पूछा जा रहा है 40वां। हम लोग जानते हैं प्रथम पद को ए कहा जाता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद तो क्या होता है डी, यानी 5 घटाओ 8, 5 घटाओ 8 तो -3 हो जाएगा डी, और पहला वाले पद को ए कहते हैं। 40वां पद कौन सा पद, 40वां पद बोल रहा है। और हमको पता है, हम आप लोग भी जानते हैं कि जितना पद बोला जाए ए के साथ उसे एक कम डी को जोड़ना है। जितना पद बोला जाए ए के साथ उससे एक कम डी को जोड़ना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 40वां पद, तो ए प्लस 39 डी। तो ए का मान 8 प्लस 39 गुना डी का मान है हमारा -3। क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहा 2 3 तिया 9 2 11, तब 117 में क्या घटाएंगे 8, तो माइनस बचेगा हमारा 109, क्योंकि 9 8 17, 9 8 17। ठीक है बच्चों, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिएगा अब हम लोग चलते प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 भी एकदम आसान है बच्चों, बनाइएगा एकदम फटाफट बनाना है। एपी एपी 11 15 19, 11 15 19, 11 15 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 51 है, कौन सा पद 51 है, कौन सा पद 51 है, यानी पदों की संख्या बतानी है आप लोगों को। ऑप्शन है आपके सामने बच्चों 9वां पद, ठीक है, बी ऑप्शन है आपके सामने 10वां पद, सी ऑप्शन है 11वां पद, और डी ऑप्शन है 12वां पद, डी ऑप्शन है 12वां पद। ठीक है, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, कौन सा पद जो है 51 है। बहुत सुंदर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत सुंदर। क्या कहा जाता है कि 11 15 19 का कौन सा पद 51, सबसे पहले हमारे पास दिया क्या, ए का मान 11, डी का मान क्या करते दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद 15 यानी 15 घटाओ 11, तो डी बराबर 4, ए बराबर 11, डी बराबर 4 करता है। कौन सा पद 51 है, तो क्या लिखेंगे कि माना कि एनवां पद 51 है, एनवां पद 51 है, 51 है, और एनवां पद को क्या लिखते हैं ए एन, क्या लिखते हैं ए एन, और हमने एनवां पद को क्या लिखा 51, यानी ए एन का मान हो जाएगा 51। अगर पूछे 10वां पद तो ए 10, एनवां पद तो ए एन का मान 51। अब जब ए एन का मान दिया हो, ए का दिया हो, डी का दिया हो, तो एन का मान चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, जो जिसका मान दिया है उसी फॉर्मूला बैठाना है। ए एन का मान है बच्चों 51, ए का मान है 11 प्लस एन माइनस 1 गुने का डी का मान 4, 11 को इधर लाएंगे यानी 51 घटाओ 11 बराबर एन माइनस 1 गुना 4। देखिएगा 51 में 11 घटाएंगे 40 होगा, 40 बराबर एन माइनस 1 गुना 4। हमको चाहिए एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा
40 है, ये गुना में है, बराबर किस बार आएगा, भाग होगा। 10 चौक 40, 10 चौक 40, तो n माइनस 1 बराबर 10, तो n बराबर 10 और माइनस 1 उधर ले जाएंगे प्लस 1, तो n बराबर 11। यानी कितना नंबर पद होगा, 11वां पद 51 होगा। बताइए जिस भी भाई बंधुओं का नहीं बना, क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जिसका नहीं बना है 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं, फटाफट लिख लीजिए। चलिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है? किसका मान 1/√2 के बराबर है? 1/√2 के बराबर है, बराबर है, क्या है, बराबर है। ऑप्शन ए है आपके सामने साइन 30 डिग्री, ऑप्शन बी है आपके सामने साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी है आपके सामने कॉस 60 डिग्री, और ऑप्शन डी है आपके सामने कॉस 45 डिग्री। बताइएगा, फटाफट बताइएगा। जब ये हो जाए तो 10 नंबर भी बताइएगा। यदि tan थीटा बराबर √3, यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा, क्या होगा, थीटा का मान होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है आपके सामने 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। बताइएगा क्या होगा। पहले 9 नंबर का आंसर दीजिए बच्चों। चलिए डी ऑप्शन सबका आ रहा है। ठीक है, इसका मान 1/√2 के बराबर होगा, तो आपका देखिएगा cos 45 का मान 1/√2 होता है, sin 30 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2 और cos 45 का मान 1/√2 होता है, और sin 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो बहुत सुंदर। तो चलिए अब ऑप्शन 10 नंबर का बताइए कि थीटा का मान क्या होगा। 10 नंबर बताइएगा बच्चों, थीटा का मान क्या होगा। अच्छा बहुत सुंदर, ऑप्शन डी आ रहा है सबका। देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों, समझिएगा। टेन थीटा, थीटा बराबर √3। जब इधर टेन थीटा बराबर दिया है, तो इधर देखेंगे √3 आके टेन वाले में कितना डिग्री का मान होता है, तो हम इसको लिखेंगे टेन थीटा बराबर, हम इसको लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। लिखिएगा बच्चों, टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, और टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहता है टेन 60 डिग्री √3 की जगह लिख सकते हैं, दोनों तरफ टेन टेन खत्म, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। बताइए सबको समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन बी इज राइट है। हाँ, अब रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग, तथा त्रिज्या का योग, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेमी है, 51 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी। बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने 7 सेमी, ऑप्शन है 9 सेमी, ऑप्शन सी है 10 सेमी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज एन। बताइएगा 11 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिएगा, सुमित राज का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए सुधांशु कुमार, ऑप्शन डी, और बताइए। और सभी को बताना है बच्चों, बताते चलिए।
नहीं पता सर, कोई दिक्कत नहीं मालिके, जिससे पता है बताइए। चलिए अब हम बना रहे हैं एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग। ठीक है, एक वृत्त की परिधि, हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या कर दिया, मैंने लिख देते हैं, वृत्त की परिधि प्लस त्रिज्या, इन्हीं दोनों का योग दिया हुआ है 51 सेमी। कितना दिया, 51 सेमी दिया हुआ है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर प्लस त्रिज्या होता है आर बराबर 51 सेमी। त्रिज्या को आर कहते हैं और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो चलिएगा हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 2 पाई आर प्लस आर। तो चलिए उसको बाद में जोड़ेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ है क्या, तो इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2 पाई प्लस 1 बराबर 51 सेमी। इन दोनों में आर कॉमन था, तो आर से हम क्या डिवाइड किए, तो 2 पाई बचेगा प्लस 1। आर इंटू 2 गुना पाई का मान 22/7 प्लस 1 बराबर 51 सेमी। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 गुना 22 आर इंटू 44/7 प्लस 1/1 लिख सकते हैं इसको, बराबर 51 सेमी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 होगा, 7 एक 7, 1 गुना 44 बराबर 44 प्लस 1 से 7 में 7, 7 गुना 7 बराबर 51 सेमी। तो आर गुना 7 4 11 की 1, अब में रहा 1 4 1 5, 51/7 बराबर 51 सेमी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 51 51 दोनों तरफ कट जाएगा, यानी r/7 बराबर उधर 1 सेमी बचा। ठीक है, सबको दिखाई दे रही है ना, इसको इधर लिखते हैं। देखिएगा हमने 51 51 कटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, r/7 बराबर 1 सेमी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर 1 गुना 7 सेमी, यानी r इक्वल टू 7 सेमी होगी। कितनी होगी, 7 सेमी। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है बच्चों, बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना। हाँ, तो इसको लिख लेना है, फटाफट लिखते चलिए। क्या कह रहा था, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेमी है। तो क्या होता है, वृत्त की परिधि प्लस त्रिज्या बराबर 51 सेमी। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, त्रिज्या आर होता है, इन दोनों को बराबर 51 सेमी। इसमें हमने आर कॉमन ले लिया, बचा 2 पाई प्लस इधर 1। अब हम क्या किए, पाई का मान 22/7 लेके प्लस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 7 सेमी आ जाएगा। इतना सा कैलकुलेशन तो सबको आता ही होगा। चलिएगा बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12, बनाइएगा। सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, 8 सेमी त्रिज्या के 8 सेमी त्रिज्या के 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के, एक 32 सेमी, एक 32 सेमी, ठीक है, ऊंचाई के, एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या है, बताइएगा, शंकु के आधार की त्रिज्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या है, क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने, 8 सेमी, ऑप्शन बी है आपके सामने 9 सेमी, ऑप्शन सी है 10 सेमी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बनाइएगा। चलिए निगार का आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए। और भी देखते हैं, बनाइए सब कोई, क्या हो रहा है आंसर देखते हैं। 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या होगी, शंकु के आधार की त्रिज्या होगी, बनाइएगा।
बनाइए बच्चों, बनेगा हाँ या ना? ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर। जिसका जिसका ए आ रहा है ठीक ठाक है, घबराने की बात नहीं है। बहुत सुंदर। दीपू भाई का नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दीपू सीखना है। क्या है प्रश्न समझिएगा। 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेमी ऊंचाई के, यानी एक गोला है, गोला बोले तो गेंद, ठीक है। ये 8 सेमी त्रिज्या का एक गोला है, त्रिज्या यानी आर कितना दिया है बच्चों, 8 सेमी। इसको पिघला करके, कैसे पिघला कर, पिघला कर क्या, ठीक है, 32 सेमी ऊंचाई की एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। शंकु तो आप लोग जानते हैं कैसा होता है। ये आपका एक शंकु हो गया, मान लीजिए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। 32 सेमी ऊंचाई की एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, ये शंकु हो गया। इसका ऊंचाई कितना दिया है, 32 सेमी, ठीक है, ऊंचाई बोल रहा है। तथा इसकी त्रिज्या क्या होगी, आधार की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो यानी जब इस गोले को पिघलाया गया तो हम इसका आयतन निकाल लेंगे और क्या करेंगे, इसको बनाया गया तो यानी कि ये गोला जो था इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि इसी गोले को पिघला के बनाया गया है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है बच्चों। देखिए क्षेत्रमिति का यह गुण रहस्य बात होता है कि आपको यदि फॉर्मूला याद है तो प्रश्न बन जाएगी। गोले का आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन सॉरी 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हम क्षेत्रफल बोल दिए थे 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का होता है हमारा, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन होता है हमारा बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, 4/3 पाई रखने देते क्योंकि दोनों तरफ है तो कटेगा। इधर गोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आर दिया है, यानी 8 सेमी, तो आर पर हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। इधर 1/3 पाई रहने देंगे, आर का मान नहीं दिया है बच्चों, रहने देंगे। एच का मान दिया है 32 सेमी, तो 32 सेमी रख देंगे। तो देखिएगा बच्चों, पाई पाई कट गया, 3 3 कट गया, ऊपर बचा 4, क्या बचा 4 गुना 8 पर क्यूब, यानी 8 गुना 8 गुना 8 बराबर इधर क्या बचा, आर स्क्वायर गुना 32, क्या बचा आर स्क्वायर गुना 32। अब हमें चाहिए आर स्क्वायर का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर का। तो ये जो गुना में 32 है बराबर किस पार लाना होगा, और गुना जब बराबर किस पार आ जाए तो क्या हो जाता है भाग। तो देखेंगे 4 गुना 8 गुना 8 बटे ये 32 नीचे आ जाएगा, इधर बराबर उधर बचेगा आर स्क्वायर, क्या बचेगा आर स्क्वायर। अब देखिए 4 8 32, 8 8 मर्डर हो गया, यानी 8 गुना 8 बचा, तो हम लिख सकते हैं कि 8 8 64 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर बराबर किस पर आएगा तो रूट हो जाएगा, 64 पर रूट बराबर 8, तो आर बराबर 8 सेमी, आर बराबर 8 सेमी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, 8 सेमी, कितनी होगी 8 सेमी। एक बार बता दीजिए क्या सबको यह क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, और सभी बच्चे को बताना है। चलिएगा बच्चों, रामप्रीत कुमार को समझ में नहीं आया, समझना है रामप्रीत, एक बार फिर से समझा रहे हैं। जिस भी भाई बंधुओं को समझ में नहीं आया हो एक बार फिर से देखना है। 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, यानी एक गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है, ठीक है, 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, यानी इसको पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है जिसका ऊंचाई कितना 32। जब इस गोला को ही पिघला के शंकु बनाया गया है तो जितना आयतन गोला का होगा वो बराबर होगा शंकु के आयतन का, ठीक है। तो कहता है शंकु के आधार की त्रिज्या यानी ये वाला मान आर निकालना। हम जानते हैं कि गोला को पिघला के बनाया गया, इसलिए गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोला का आयतन फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब हमने क्या किया, 4/3 पाई रहने दिया, आर का मान गोला का कितना है 8 क्यू दे दिया, इधर 1/3 पाई रहने दिए, आर का मान नहीं है रहने दिए, गुना एच का मान है 32 32 रख दिए। दोनों तरफ हमारा जो है पाई पाई में कटा दिए, 3 3 बटे में कटा दिए, बचा 4 गुना 8 पर क्यूब का मतलब 8 गुना 8 गुना 8 3 बार, इधर आर स्क्वायर का मान नहीं है रहने दिए, गुना 32, ये गुना में है ना बराबर किस पार आएगा, बटे में होगा। 4 8 32, 8 8 कट गया 8 64 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर बराबर किस पार आया रूट होगा, यानी आर बराबर 8, क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। चलिए, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। मुझे आशा है कि आप सबों को समझ में आ गया होगा। चलिएगा बच्चों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर
13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा क्या है हमारा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः, क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्याओं वाले, 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्याओं वाले, त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों की योग के बराबर है। वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, योग के बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, क्या है बताइएगा। ऑप्शन है 7 सेमी, 12 सेमी, 5 सेमी, 7 सेमी, 12 सेमी, 5 सेमी, नन ऑफ दीज, यानी डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइएगा बच्चों 13 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिएगा निधि घोष का आंसर आ चुका ऑप्शन सी। देखते हैं और सब बताइए। दक्षण निगार का आंसर है सी। सुधांशु कुमार चौधरी आंसर सी। चलिएगा प्रश्न एकदम आसान है, बशर्ते इसको देखने का नजरिया से पता चल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए क्या कहता है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है, कहता है इसका क्षेत्रफल, वृत्त है तो इसकी त्रिज्या तो हो, लेकिन त्रिज्या एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों की योग बराबर है। यानी 3 को वृत्त है जिसमें कहता है कि एक का त्रिज्या है 3 सेमी और एक का त्रिज्या है 4 सेमी। कहता है ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है बराबर है किसका, 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के। यानी 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, उन दोनों क्षेत्रफल को जब जोड़ेंगे तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। तो कहता है उस वृत्त का जो है, ठीक है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यानी इसकी त्रिज्या भी तो निकालनी होगी। तो समझिएगा, तो उस वृत्त की त्रिज्या, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी समझिएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्याओं वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, यानी 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त है जिसके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो कहता है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब योग के बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए इसको हम मान लेते हैं वृत्त 1 और इसका वृत्त 2, और इसको क्या मान लेंगे, यानी कैसे लिखते हैं, 3 को वृत्त दिया हुआ, इसको 1 2 3, ठीक है। तो वृत्त 1 का क्षेत्रफल, वृत्त 1 का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त 2 का क्षेत्रफल प्लस वृत्त 3 का क्षेत्रफल, वृत्त 3 का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों के क्षेत्रफलों की योग के बराबर होगा वृत्त 1 का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। समझिएगा पाई आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, इन सबों में हम क्या करेंगे, पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, आर का मान वृत्त 1 2 में आर का मान कितना है 3 है, यानी 3 पर स्क्वायर प्लस पाई, और इसमें हमारा आर का मान कितना, वृत्त 3 में, वृत्त 3 में आर का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझिएगा हम क्या करें, पाई आर स्क्वायर है ना, तो हम इन सबों में से पाई कॉमन ले लेते, तो बचेगा क्या, तो 3 तिया 9 प्लस पाई निकल जाएगा, तो 4 चौक 16, दोनों तरफ पाई पाई मिला कटा दिए, आर स्क्वायर बराबर 16 9 25 होता है, आर बराबर 25 का स्क्वायर बराबर की उस पर जाएगा रूट होगा, यानी आर बराबर 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, यानी नए वृत्त का जो त्रिज्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी होगी
5, ऑप्शन सी इज राइट। बताइए क्या सबको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ। और सभी छात्र छात्राओं को बताना है। ओके, चलिएगा बच्चों, इसको लिख लीजिए, जिससे नहीं बना हो। हम लोग चलते प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 14। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा, एबीसी की एक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है। क्या है? ए है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा, क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है √3/4 गुना ए, ऑप्शन बी है √3/4 गुना ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है 4/√3 गुना ए स्क्वायर, ऑप्शन डी है हमारे सामने 1/√3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बताइएगा क्या होगा। चलिएगा, कुछ छात्र छात्राओं का, भाइयों बंधुओं का बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है बच्चों। क्या कहता है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा ए दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा क्या है? एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा ए है, तो ए पर स्क्वायर दे देंगे, तो √3/4 ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिएगा हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या है बच्चों? ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री, जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री है। यदि ए सी बराबर 6 तो ए भी बराबर है, यदि ए सी बराबर 6 तो ए बी पर बराबर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने बच्चों, 6 सेमी, ऑप्शन बी है 6√2 सेमी, ऑप्शन सी है आपके सामने 2√6 सेमी, और ऑप्शन डी है आपके सामने 4√2 सेमी। बनाइए कौन सा आंसर होगा बच्चों। प्रश्न नंबर 15 का फटाफट बताते चलिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जिसका जिसका ऑप्शन बी आ रहा है बच्चों एकदम ठीक ठाक है। चलिएगा, जिसका जिसका भी बी ऑप्शन आ रहा है बच्चों एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आज जो है बच्चों हम लोग 15 नंबर तक ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे,
फिर अगले दिन करेंगे, क्योंकि आज कुछ आवश्यक कार्य है, इसलिए ज्यादा देर तक आप लोगों को नहीं पढ़ा सकेंगे। ठीक है बच्चों, किसी को कोई तरह का परेशानी? नो सर, ओके। तो जिस भी भाई बंधुओं से प्रश्न नंबर 15 नहीं बना है, या उसके लिए होमवर्क रहा कि घर में मेहनत करके देखें, अगर नहीं बनता है तो अगले दिन हम पुनः इसको जो है बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।